स्टूडेंट हाउ आर यू? फाइन। तो स्टूडेंट अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं फर्स्ट चैप्टर के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की थर्ड वीडियो। ओके स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 7 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है इफ 5 प्लस रूट 6 अपॉन में 5 माइनस रूट 6 इज इक्वल टू a प्लस b रूट 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके स्टूडेंट, तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे 5 प्लस रूट 6 अपॉन में 5 माइनस रूट 6 इज इक्वल टू a प्लस b रूट 6। तो स्टूडेंट सोल्यूशन में क्या करेंगे? तो स्टूडेंट यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालने के लिए आपको बोला गया है, इससे आपको सोचना नहीं है। देखो सिंपल सी बात है कि कौन सा क्वेश्चन है, रैशनलाइज का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इसको रैशनलाइज कीजिए, है ना। आपके पास है 5 प्लस रूट 6 अपॉन में 5 माइनस रूट 6। तो बाय रैशनलाइजिंग अभी जब इसको रैशनलाइज करोगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस रूट 6 अपॉन में, ये जो स्टेटमेंट है इससे रैशनलाइज करोगे तो क्या करोगे, ये जो माइनस का साइन है इस साइन को चेंज करके हमारे पास 5 प्लस रूट 6 अपॉन में भी 5 प्लस रूट 6 यहां पे लिख दोगे बाय रैशनलाइजिंग। ओके स्टूडेंट, बाय रैशनलाइज। ओके, तो इसको रैशनलाइज कीजिए तो क्या बनेगा स्टूडेंट, हमारे पास ये आ जाएगा। देखो ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको अगर आप a मान लेते हैं, रूट 5 को सिंपल 5 को a प्लस b, है ना, 6 को अगर हम b सपोज कर लें तो यहां पर भी वही स्टेटमेंट बन जाएगी, है ना। 5 प्लस रूट 6 5 प्लस रूट 6, तो ये क्या बन गया हमारे पास 5 प्लस रूट 6 होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही अपॉन में क्या है 5 माइनस रूट 6 5 प्लस रूट 6, तो इसको तो फिलहाल हम ऐसे ही लिख लेते हैं 5 माइनस रूट 6 और दूसरी ब्रैकेट में है 5 प्लस रूट 6। ओके स्टूडेंट, तो देखो अपॉन में तो मैंने आपको पहले बताया रैशनलाइज के, जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगता है और ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो दोनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना आपने। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूले, कौन कौन से फॉर्मूले यूज कर रहे हैं हम लोग। एक फॉर्मूला यूज हो रहा है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके स्टूडेंट, और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे नीचे जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है a माइनस बी a प्लस बी, और ये बन जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों फॉर्मूलों का स्टूडेंट इस क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बनेगा हमारे पास 5 प्लस रूट 6 होल स्क्वायर, तो ये बना 5 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, और b स्क्वायर b की जगह रूट 6 है, रूट 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी मतलब 5 इंटू रूट 6 5 इंटू रूट 6, और अपॉन में a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला जो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया स्टूडेंट हमारे पास 5 स्क्वायर माइनस रूट 6 स्क्वायर। ओके, तो ये 5 होल स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 25, प्लस ये रूट 6 से ये कैंसिल हो जाएगा ना, रूट से स्क्वायर कैंसिल होके ये 6 आ जाएगा, और ये 5 प्लस के आ जाएंगे 5 टू 10 रूट 6, और अपॉन में हमारे पास आ रहा है ये 25 माइनस से कैंसिल कर देना 6। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या बना, ये बन गया 25 प्लस 6 31 प्लस रूट 10 रूट 6, और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 6 19। ओके स्टूडेंट, तो जो क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है, ये क्वेश्चन चल रहा था, है ना, ये क्या बना, ये बना 35 रूट 19 है स्टूडेंट, उसको अलग अलग कर देना, इसके अपॉन में भी रूट 19 प्लस के 10 रूट 19 इंटू रूट 6। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या आया, इसको रैशनलाइज करके हमारे पास ये आंसर आ रहा है। अब इक्वल टू में, क्योंकि ये देखो इसके इक्वल दे रखा है, ठीक है, तो एज अब यहां पे बता सकते हैं कि रूट 5 प्लस रूट 6 अपॉन में रूट 5 माइनस रूट 6 इज इक्वल टू है a प्लस बी रूट 6। तो इसका मतलब हुआ, तो देयरफॉर ये जो हमारे पास 31 अपॉन 19 प्लस 10 अपॉन 19 रूट 6 है, तो किसके इक्वल आ जाएगा a प्लस बी रूट 6। ओके स्टूडेंट, तो बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म, बाय कंपेयरिंग, तो यहां से a किसके इक्वल आ जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इन दोनों को कंपेयर करके 31 अपॉन में 19, एंड b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो रूट 6 वाली टर्म को कंपेयर करेंगे, ये हट जाएगा और आ जाएगा 10 अपॉन में
रूट 90। ओके स्टूडेंट, तो दोनों को कंपेयर करना है लास्ट में। देखो बिना रूट के बन वाली रकम, बिना रूट के ए, तो ये आ जाएगा। रूट वाली रकम को रूट वाली रकम से कंपेयर कर देना तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यही ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी आपको। ओके स्टूडेंट, एक बार दोबारा देखिए क्या करना है हमें। जो रकम दे रखी है ये क्वेश्चन है, इसको क्या करा रैशनलाइज, आपने सिंपली इसको रैशनलाइज करना है। और क्योंकि देखो यहाँ पर जब हम इसको रैशनलाइज करने लगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना, जो होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अपॉन में a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला बना, a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 31 प्लस 10 रूट 6 अपॉन में 90। इसको लगे हुए लिख लेंगे, 31 अपॉन में आ जाएगा 90 प्लस 10 अपॉन में आ जाएगा 19 साथ में रूट 6। अब क्योंकि ये रकम हमें इसके इक्वल दे रखी है और ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ ये जो है वो इसके इक्वल आ जाएगी। तो बाय कंपेयरिंग ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये और बी की वैल्यू आ जाएगी ये। यही आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास? इफ 2 रूट 6 माइनस रूट 5 अपॉन में रूट 45 माइनस रूट 24 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 8 तो 9 दोनों सेम हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको करवा रहा हूं क्यों? कुछ तो इसमें अलग है और वो देखिए क्या है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 रूट 6 माइनस रूट 5 और अपॉन में अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट तो रूट 45 माइनस रूट 24 है। तो क्या करें स्टूडेंट? सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है हमें कि अभी जो रूट 45 है ना या रूट 24 है, इसको डायरेक्ट नहीं करना आपने। अगर इसको डायरेक्ट रैशनलाइज करोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टर में रिसॉल्व करेंगे। रूट 6 माइनस रूट 45 माइनस रूट 24। ओके स्टूडेंट, तो क्या करेंगे सबसे पहले यहां पे हम 45 के फैक्टर बनाएंगे। पार्टीशन कर ले बोर्ड का। देखो 45 है ना, तो आपको पता है 45 को हम क्या ले सकते हैं, 45 है जिसके प्राइम फैक्टर बनाओगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना। 3 3 सा 9 5 सा 45। ओके, तो रूट 45 मतलब रूट, और स्टूडेंट आपको पता है इसका पेयर बन गया तो इसको लिखेंगे अब 3 रूट 5। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही 24 है जिसको फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, है ना। और इसका स्क्वायर रूट तो ऐसे। अब इसमें 2 का पेयर बन रहा है तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 3 जा 6 तो रूट 6। ओके स्टूडेंट, तो यानी कि रूट 45 को पहले क्या लिखना है 3 रूट 5, रूट 24 को क्या लिखना है पहले 2 रूट 6, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे इसको इक्वल टू में, ये तो यही रहेगा 2 रूट 6 माइनस रूट 5 और अपॉन में रूट 45 है ना। तो रूट 45 के हमने फैक्टर बनाए तो क्या बनेगा, वो आगे मेरे पास 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 6। स्टूडेंट इसको अब हम रैशनलाइज करेंगे। ओके, तो क्या करेंगे 2 रूट 6 माइनस रूट 5 अपॉन में 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 6। तो स्टूडेंट अब अगर इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज के रूल के अकॉर्डिंगली ये साइन चेंज होगा, जिसकी जगह प्लस आएगा, बाकी सेम 3 रूट 5 प्लस के 2 रूट 6 अपॉन में 3 रूट 5 प्लस के 2 रूट 6। ओके स्टूडेंट, तो देखो ये क्वेश्चन उससे काफी डिफरेंट है। एक तो आपने पहला चीज देखा रूट 45 रूट 24 और दूसरे स्टूडेंट इसका मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो पिछले क्वेश्चन में तो जस्ट a प्लस बी होल स्क्वायर और ए स्क्वायर a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग गया था ना। तो इस समय ये थोड़ा अलग है ना। इसमें देखो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, इसमें ऊपर फॉर्मूला नहीं बन रहा है, नीचे तो बनेगा ही बनेगा ना। नीचे तो मैंने बोला ऑलवेज जब भी हम रैशनलाइज करेंगे नीचे तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बनना ही बनना है, लेकिन ऊपर नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई। और स्टूडेंट मल्टीप्लाई में एक चीज ध्यान रखना कि स्टेप बाय स्टेप सही ढंग से करना, वरना गलती हो जाती है ना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई, है ना। तो स्टूडेंट मैं आपको बेसिकली मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूं, डायरेक्ट नहीं, बिल्कुल डिटेल में, है ना। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप एग्जाम में भी डिटेल में ही करें। तो ये 2 रूट 6 पहले ये
और ये पूरी की पूरी ब्रैकेट एज इट इज है ना, 3√5 प्लस के 2√6। ओके स्टूडेंट, फिर उसके बाद है -√5, तो आप लिखोगे -√5। ओके, ये वाली है ना -√5, और ये वाली ब्रैकेट एज इट इज 3√5 प्लस 2√6। ओके स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि आपको पता है पहले क्या करेंगे, इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई, फिर इससे पूरे को मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं लेकिन डायरेक्ट नहीं है ना। अपॉन में फॉर्मूला लगा दीजिए, a माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला, वो क्या होगा 3√5 होल स्क्वायर माइनस 2√6 होल स्क्वायर। ओके, अब देखो स्टूडेंट जरा ध्यान से मल्टीप्लाई करके देखो, जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2 इंटू थ्री तो 6 हो जाएगा, √6 √5 को जब हम √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √30। ऐसे ही ये प्लस है, अब देखो 2 इंटू टू तो बन गया 4, √6 सिंपल 6 है ना, मतलब बिना रूट के 6 है ना। ऐसे ही यहां पर माइनस, जब हम 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहां कुछ नहीं है तो इसको 1 रीड करा जाता है ना, तो 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा मेरे पास, इंटू √5 सिंपल 5। ओके, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 5 आ जाएगा। ऐसे ही प्लस माइनस है ना, 1 इंटू 2 तो 2, √6 √30। ओके स्टूडेंट, अपॉन में हमारे पास है 3√5 होल स्क्वायर, जिसका मतलब हो गया 3√5 इंटू 3√5 माइनस 2√6 होल स्क्वायर है, जिसका मतलब हो गया 2√6 इंटू 2√6। ओके स्टूडेंट, इसके बाद क्या होगा, यहां पे अभी इससे आगे चल रहे हैं ना, तो देखो 6√30 माइनस के 2√30, 6√30 माइनस 2√30 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4√30 है ना। और यहां पे 24, 6 4 जा 24 तो प्लस के 24 माइनस के 3 इंटू 5 15, और अपॉन में स्टूडेंट, अपॉन में क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 3 इंटू 3 9, और √5 सिंपल 5 है ना, तो हमारे पास आएगा 9 इंटू 5 माइनस, ऐसे यहाँ पे 2 इंटू 2 4 इंटू √6, जब √6 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 6, तो वो सिंपल 6। तो स्टूडेंट ये बना हमारे पास 4√30 प्लस के 24 माइनस 15 तो ये आ जाएगा 9, और ऐसे ही अपॉन में ये बना 45 माइनस 24, 45 माइनस 24 तो कितना आ जाएगा 21, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे ना। और स्टूडेंट इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, तो अलग अलग में स्टूडेंट चलिए पहले मैं इसको लिख लेता हूं है ना, 9/21 बिना रूट वाली टर्म, और दिस अपॉन दिस है ना, तो अब प्लस के 4/21 √30 है ना। और स्टूडेंट ये टर्म किसके इक्वल दे रखी है, हमें ध्यान से देखेंगे, ये किसके इक्वल है, a प्लस बी √30। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ये जो टर्म आई है हमारे पास 9/21, चाहो तो कटिंग कर लेना, 3/7 लिख लेना है ना, तो इसकी कटिंग करने के बाद ये 3/7 भी प्लस के 4/21 √30 इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू में है, इज इक्वल टू में a प्लस बी √30 है ना, तो a प्लस बी √30। ओके स्टूडेंट, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बाय कंपेयरिंग आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 3/7, और b की वैल्यू जो है स्टूडेंट वो √30 को छोड़ के है ना, उसके साथ b है तो √30 में लिखना है, b क्या आ जाएगा 4/20, यही हमारे आंसर है। ओके स्टूडेंट, क्लियर है, एक बार दोबारा देख लेते हैं क्विक रिवीजन। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास ये, सबसे पहले हमें ध्यान से देखना है कि √45 है, √45 के प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो 3 इंटू 5 है ना, तो 3 का पेयर बन जाएगा जिसको 3√5 बन जाएगा। ऐसे ही √24 है जिसको लिखें, जिसके प्राइम फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, 2 का एक पेयर बन रहा है वो बाहर, बाकी 2 इंटू 3 6 √6 आ जाएगा हमारे पास है ना। उसके बाद इसको हमें ऐसे लिखना है, यानी कि इसके 45 और 24 को हमने लिख लेना है 3√5,
और 24 को 2√6। इसके बाद स्टूडेंट इसको रैशनलाइज करना है, और रैशनलाइज करने के बाद ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाली टर्म है इनको मल्टीप्लाई जरा ध्यान से करना है। पहले इस टर्म से इस पूरे को मल्टीप्लाई, फिर -√5 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे तो